जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों आज है 6 जनवरी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 जनवरी का करंट अफेयर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन संचालित देश में शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो एशिया का पहला देश है चीन। एशिया में शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। और ये फर्स्ट विश्व में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किसने शुरू की थी? तो जर्मनी ने। पहली बार विश्व में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किसने शुरू की थी? तो जर्मनी ने की थी 2022 में। और एशिया में किसने शुरू की है? तो एशिया में शुरू की है चीन ने। एशिया में चीन ने शुरू की है और विश्व में जर्मनी ने शुरू की थी। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन हाल ही में चलने वाली है, अभी चलाई नहीं गई। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये सोनीपत से जिंद तक। सोनीपत से जिंद के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालित किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से, इसे देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो इसके 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है, ये किसने किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किया है। सियोम पुल का निर्माण किसने किया है? सियोम पुल का निर्माण BRO ने किया है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। BRO 1960 में इसकी स्थापना हुई, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। सियोम पुल कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल स्थित है। दोपरेजा पुल कहाँ स्थित है? दोपरेजा पुल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोपरेजा पुल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पर? सुबनसिरी नदी पर स्थित है। सुबनसिरी नदी पर स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। इस पर दोपरेजा पुल बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर अगला है, मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये मणिपुर का त्योहार है गान नगाई, जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये किस अवसर पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फसल कटाई के बाद। गान नगाई त्योहार मणिपुर में जेलियांगरो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये वर्ष के अंत का प्रतीक है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में इसके CM कौन है? तो बीरेन सिंह इसके CM है। मुख्यमंत्री मणिपुर के बीरेन सिंह। मणिपुर में ही कामुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और मणिपुर का थांगटा मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगटा। मणिपुर में ही लोकटक झील मणिपुर में ही स्थित है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, जग मिशन जिसे दूसरी बार मिला UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स। कौन सा अवार्ड मिला है? UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दूसरी बार दिया गया है, जग मिशन को मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जग मिशन ओडिशा राज्य से संबंधित है। जग मिशन किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से। बात करते हैं UN हैबिटेट अवार्ड की। UN हैबिटेट अवार्ड ये इंग्लैंड की संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। 1985 में UN हैबिटेट अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ये सेकंड बार जग मिशन को दिया गया है। जग मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जग मिशन की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सीलम उन्नयन इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण
किसके नाम पर किया गया है? तो इसका नामकरण डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है। याद रखना, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी कहाँ स्थित है? गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। गोवा रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो गोवा, रेबीज से मुक्त राज्य गोवा है। अगली की बात करते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो इनका नया नाम है शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। कुछ अगले पे चलते हैं। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई है? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ की है? तो ये की गई मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके सीएम कौन है? तो इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 2030 तक। प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना। कितनी? 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता का विकास करना। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, सुन्नी बांध जल परियोजना से संबंधित है। सुन्नी बांध जल परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है सुन्नी बांध जल परियोजना। ये किस नदी पर बन रही है? ये सतलज नदी पर बन रही है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी विद्युत क्षमता है 382 मेगावाट इसकी क्षमता है। सतलुज नदी की बात करें तो ये सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो इसके सीएम है सुखविंदर सिंह यहाँ के सीएम है। वर्तमान सीएम सुखविंदर सिंह है यहाँ के सीएम है। क्वेश्चन नंबर अगला है, फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया? ये ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? ये किया गया वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन अवार्ड दिया गया है 5 स्टार रेटिंग से। कुछ दिन पहले ये ईट राइट स्टेटिंग 4 स्टार रेटिंग से भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया। ये भी आप याद रखना, 4 स्टार रेटिंग से भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस राज्य में दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है? तो आपको रखना है, दीदी से याद रखना है, दीदी सुरक्षा कवच योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। दीदी सुरक्षा कवच योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।